वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के तौर पर मनाएगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, बीपीएल वर्ग से जोड़े गए 14 लाख नए परिवार। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ से दिल्ली एम्स तक बस सेवा का किया शुभारंभ। बस में नहीं लगेगा कैंसर पीड़ितों का किराया। प्रदेश भर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले आयोजित। मेले में आई कई कंपनियों ने युवाओं को दिए रोजगार के अवसर। और प्रदेश में घने कोहरे के बीच शीतलहर जारी। आज महेंद्रगढ़ में गिरा सबसे ज्यादा पारा। 11 की रात या 12 को उत्तरी हरियाणा के जिलों में बूंदाबांदी की भी संभावना। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि सरकार वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी के मद्देनजर बीपीएल की अधिकतम वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रुपये से बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दी। पहले जहां प्रदेश में 15 लाख परिवार इस वर्ग में आते थे, वहीं अब ये संख्या 29 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि मिशन स्वास्थ्य परीक्षण के तहत अब तक करीब 1 लाख लोगों के स्वास्थ्य की जांच हो चुकी है और बाकियों की भी स्वास्थ्य जांच करवाई जा रही है। जो परिभाषा है उसको थोड़ा बदला है। पहले ये बीपीएल, वैसे तो कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक पैरामीटर उसमें इनकम का होता है, वार्षिक आय, वो 1,20,000 रुपया होती थी। पिछले 2 वर्ष से इसको बढ़ाकर हमने 1,80,000 रुपया किया है। तो 1,20 तक तो ये संख्या 15 लाख के आसपास ही रहती थी। कभी थोड़ा आंकड़ा आगे पीछे हो जाता था, लेकिन उस समय तक हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्रमाणित ऐसा आय का डाटा ये होता नहीं। सत्यापन करने के बाद आय के हिसाब से अब जो ध्यान में आया है कि ये आंकड़ा हमारा बीपीएल का ये 29 लाख हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सर्वे में काफी परिवार ऐसे भी मिले जिनको आज तक राशन कार्ड नहीं मिले और कई ऐसे परिवार थे जो इस योजना के पात्र नहीं थे। हालांकि इसमें कुछ खामियां भी हुई हैं, जिसको ठीक करवाने के लिए 31 जनवरी तक का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए 2 टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। एक नंबर 180018028087 और दूसरा नंबर 1967 है। इन नंबरों पर शिकायत करने के बाद 15 दिन के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा। जनवरी माह में ऐसे सब लोगों की शिकायतें लेकर के उनकी गलतियां ठीक कर देंगे, ऐसा आज मैंने एडीसीज की मीटिंग लेकर के और निर्देश दिए हैं और उन्होंने भी तय किया कि 31 जनवरी तक ये सारी चीजें हम ठीक कर देंगे। उसके लिए 2 टेलीफोन नंबर भी जारी किए गए हैं और उन टेलीफोन नंबर के ऊपर लोग अपनी शिकायत करा सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 1800-180-2087। तो ये जो 11 अंकों का नंबर रहता है और इसी प्रकार से जो 4 अंकों का एक छोटा नंबर होता है 1967। तो ऐसे ये 2 नंबर प्रचारित किए गए हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ से दिल्ली के एम्स अस्पताल तक बस सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं बस किराए का भुगतान किया और बस में बैठकर एम्स अस्पताल तक सफर किया और फिर वापस भी बस से ही आए। इस बस में कैंसर पीड़ित मरीजों का कोई किराया नहीं लगेगा, जबकि दूसरे मरीजों के लिए आम किराया लगेगा। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेरणा और आदेश से ये बस सेवा शुरू की गई है। परिवहन मंत्री ने कहा कि मार्च माह तक प्रदेश में 3,200 बसें हरियाणा के परिवहन बेड़े में शामिल हो जाएंगी, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। जितनी बसों की इसका हमने टाइम तय कर दिया, जितनी बसों की जरूरत पड़ेगी, जितनी मैं आपके चैनल के माध्यम मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि 3200 बस हमको मिली है और मार्च तक हम 3200 बस पूरे हरियाणा में देंगे। चाहे सिटी बस की बात करें या दूसरी रोडवेज की बात करें, पूरे प्रदेश में उसका लाभ मिलेगा और जितनी बस की एम्स की जरूरत पड़ेगी उतनी बस हम, चाहे गुड़गांव व फरीदा से, उतनी बस की सेवाएं हम देंगे। इस अवसर पर बल्लभगढ़ के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि एमजीआर सफदरजंग अस्पताल रेफर किए जाने वाले मरीजों को भी इस बस सेवा का पूरा लाभ मिलेगा।
मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी का और परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वाकई में अगर दिल्ली और एम्स और सफदरजंग की अगर हम बात करें तो इतने जाम लगते हैं और मरीजों को बहुत ही इसमें सहूलियत मिलेगी और कहीं ना कहीं उनको जाने में बहुत आसानी होगी और जो लोग पहुंचने में देर दराज हो जाते थे उनको भी समय पे पहुंचने में इसमें बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा और गरीब मरीज जो बेचारा अपनी गाड़ी से नहीं जा सकता वो बस से यात्रा कर सकता है। बस में सवार लोगों ने परिवहन मंत्री की इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। इससे दिल्ली के एम्स अस्पताल जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। से जो गरीब आदमी गांव से आता था अपने इलाज कराने के लिए एम्स जाने के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा बस चलाई है जो बल्लभगढ़ एम्स से दिल्ली एम्स तक के लिए जाएगी। दूर दराज से आए ग्रामीण आदमियों के लिए यह एक बहुत अच्छी सुविधा है और इसके लिए मैं माननीय कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी को बार बार बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। उन्होंने गरीब आदमी की जो समस्या थी उसे अमल में लाए और उसका हल किया। नूंह जिले में आज ITI मरोड़ा प्रांगण में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शिक्षुता मेले का आयोजन किया गया। ITI मरोड़ा के शिक्षा सलाहकार एवं प्रधानाचार्य सुधीर कुमार ने बताया कि ये रोजगार मेला प्रमुख रूप से ITI से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इंस्ट्रक्टर कुलदीप कुमार ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को इससे जुड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अप्रेंटिसशिप और रोजगार यानी प्लेसमेंट दोनों की अपॉर्चुनिटीज बच्चों को दी जाती है। तो इसके लिए विभिन्न रोजगारों से जो हमारा स्टाफ होता है प्लेसमेंट सेल का, हमारा ITI का, वो संपर्क करते हैं, उनसे उनकी वैकेंसीज लेते हैं। जो पास आउट बच्चे हैं उनसे संपर्क किया जाता है, उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जाना जाता है। जो बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं या अभी कुछ नहीं कर रहे हैं उनको रोजगार दिलाने के मकसद से और उनकी अपस्किलिंग के लिए, जैसे अप्रेंटिसशिप के माध्यम से हम बच्चों को इंडस्ट्री एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग करवाते हैं अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत। तो इट्स अ काइंड ऑफ अपस्किलिंग। तो जो बच्चे ऑलरेडी ITI पास आउट हैं उनको और इंडस्ट्री एनवायरनमेंट में जाके और इंडस्ट्री स्किल सीखने का मौका मिलता है जिससे उनके रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इस मेले से बच्चों को आने वाले जो भविष्य के बच्चे हैं उनके लिए बहुत फायदा होगा इस मेले के। और प्रिंसिपल साहब ने भी बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। मेले के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। बहुत सी कंपनियां यहाँ पे आई हुई है, जैसे कैनटेक इंडिया लिमिटेड जो कि हमारे उजीना से है, वरुण बेवरेज है, बहुत सी कंपनी। रोजगार मेले में आए युवाओं ने कहा कि इस तरह के मेले समय समय पर आयोजित किए जाने चाहिए। साथ ही मेले में आए कंपनियों के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इस मेले में अपनी कंपनी में काम करने के लिए कुशल युवा मिले हैं। उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, जो बेरोजगार थे उनके लिए रोजगार का मौका दिया है। प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मेला बहुत अच्छा है, मतलब जो भी बच्चे रोजगार हैं उनके बारे में जॉब देने के लिए लगाए, बहुत ही अच्छा रहा। और लगने चाहिए जो कि बच्चे भी पास आउट हैं उनको भी जॉब नहीं मिली है, उनके लिए और लगने चाहिए। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पलवल में भी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस व रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में पलवल और फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्रों के लगभग 25 उद्योगों ने हिस्सा लिया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पलवल के प्रधानाचार्य एवं नोडल अधिकारी भगत सिंह ने बताया कि विभिन्न उद्योगों ने अपनी मांग ITI पलवल की शिक्षुता एवं प्लेसमेंट सेल को दी थी। मांग के अनुसार उनको ITI पास फीटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड व डिप्लोमा के अभ्यर्थियों की रोजगार की जरूरत है। उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन भविष्य में भी किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को रोजगार मिल सके। आज ये रोजगार मेला लगाया गया है। ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता एवं प्लेसमेंट रोजगार मेला है। ये पूरे देश में लगाया जा रहा है। छात्रों को रोजगार देने के लिए, प्लेसमेंट देने के लिए ये रोजगार मेला लगाया जा रहा है। आज इस रोजगार मेले में फरीदाबाद, पलवल और गुड़गांव क्षेत्र से 25 इंडस्ट्री ने भाग लिया है। इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, प्लम्बर है, कारपेंटर है और मशीनिस्ट है, टर्नर है, जो हमारे ITI पास हैं उनको हम रोजगार दे रहे हैं।
वहीं विद्यार्थियों ने कहा कि रोजगार मेले में काफी कंपनियां आई हैं जो अपनी मांग के अनुसार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार की एक अच्छी पहल है। रोजगार मेले का आयोजन किया हुआ है जिसमें बहुत सारी कंपनियों ने भाग लिया है। इससे हमें उम्मीद है कि हमें इन कंपनियों से रोजगार मिलेगा और ये एक बढ़िया हमारी सरकार की पहल है जिसके युवाओं को उनके अपने घर के परिवार की जो परिस्थिति है उनको सुधारने में उनको मदद मिलेगी। बाहर की कंपनी आई हुई हैं, आज यहाँ पर रोजगार मेला लगा है जो कि इंटरव्यू के हिसाब से हमें नौकरी देगी। गवर्नमेंट ITI पलवल में सरकारी मेला लग रहा है जिसमें कई कंपनियां आ रही है और ये सरकार की एक अच्छी पहल है। प्रदेश में घने कोहरे के बीच शीतलहर जारी है। रविवार को हिसार के बालसमंद गांव में जहां न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं सोमवार को महेंद्रगढ़ सबसे ठंडा रहा। मौसम वैज्ञानिकों ने 11 जनवरी को कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई है और साथ ही कहा कि ये बारिश फसलों के लिए फायदेमंद होगी। वहीं दूसरी तरफ मौसम का रेलगाड़ियों पर भी असर देखने को मिला और काफी रेलगाड़ियां लेट हो गई। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि सोमवार को नारनौल प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहां पर न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हिसार के बालसमंद में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। 10 जनवरी को आने वाले एक पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश के उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी जिलों में 11 जनवरी की देर रात या 12 जनवरी को सुबह कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना है। दिन का तापमान में जो सामान्य से है वो 6.6 डिग्री सेल्सियस कम चल रहा है और दिन का तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है अभी, जो पीछे 9.9 और 9.6 तक भी आ गया है। परंतु अभी आने वाले दिनों में क्योंकि ये पश्चिम विक्षोभ पास करेगा जिसके कारण तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बादलवाई आएगी और 11 जनवरी देर रात्रि या 12 जनवरी को कहीं कहीं उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी हरियाणा के कुछ एक जिलों में बारिश की भी संभावना बन रही है। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत G20 को बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 220 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड हासिल किया है। इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। भारत कोविड महामारी के बीच कुछ महीनों में ही स्वदेशी वैक्सीन बना लेता है। जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड बनाता है, जब वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था बनता है, तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कल शाम कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया। अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की सांध्यकालीन आरती में शामिल हुए। ब्रह्म सरोवर पर पंडित बलराम दत्त शर्मा ने विधिवत रूप से राहुल गांधी से आरती करवाई। इस मौके पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। ब्रह्म सरोवर पर आरती करने के बाद राहुल गांधी कुरुक्षेत्र के गांव प्रतापगढ़ के लिए रवाना हुए। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के तौर पर बनाएगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, बीपीएल वर्ग से जोड़े गए 14 लाख नए परिवार। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ से दिल्ली एम्स तक बस सेवा का किया शुभारंभ। कैंसर पीड़ितों का नहीं लगेगा बस में किराया। प्रदेश भर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले आयोजित। मेले में आई कई कंपनियों ने युवाओं को दिए रोजगार के अवसर। और प्रदेश में घने कोहरे के बीच शीतलहर जारी। आज महेंद्रगढ़ में गिरा सबसे ज्यादा पारा। 11 की रात या 12 को उत्तरी हरियाणा के जिलों में बूंदाबांदी की भी संभावना। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।